वालेकुम फ्रेंड्स। केमिस्ट्री विद आशा खटक में आपको फिर से खुशामदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 द मॉडर्न पीरियड। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा मैं पिछली वीडियो में केमिस्ट्री और उसके यूजेस, द ग्रीक पीरियड एंड द मुस्लिम पीरियड पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रॉबर्ट बॉयल के बारे में। ही वॉज डिस्क्राइब एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हमें बताया था कि सिस्टमेटिक वर्क किस तरह करते हैं। सिस्टमेटिक वर्क से मेरा मतलब है लेबॉर्ट्री वर्क। जैसे कि हमें पता है कि मुस्लिम पीरियड के अंदर जाबिर इब्न हयान ने मुसलमानों को या मुस्लिम्स को बताया कि किस तरह हम एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक काम बताया। सिस्टमेटिक काम से हम बेसिकली ये मुराद ले सकते हैं कि लैब वर्किंग बताई कि किस तरह हमें फ्लास्क होनी चाहिए, ब्यूरेट होनी चाहिए, पिपेट होनी चाहिए, इस तरह से काम करना चाहिए। ये हमें बताया जाबिर इब्न हयान ने। लेकिन मॉडर्न पीरियड के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने हमें बताया कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। एक केमिस्ट्री लैब के अंदर हमें किस तरह से कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो वो हमें और थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए केमिस्ट्री के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए। उसके बाद आते हैं सेकंड साइंटिस्ट के ऊपर जिसका नाम है जे ब्लैक। ही मेड अ स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया कि वो किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, किस तरह हमारी जो है पोल्यूशन के अंदर सबसे बड़ा हाथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है। जितने भी हमारे फ्यूल्स वगैरह हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी ओजोन लेयर को भी बहुत नुकसान पहुंचा रही है। जे प्रिस्ली, ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑक्सीजन हमारे माहौल में ऑक्सीजन है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन के बगैर हम सांस नहीं ले सकते, कोई भी लिविंग थिंग सांस नहीं ले सकते, यहाँ तक कि प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर आते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड के भी हमारे पास बहुत सारे यूजेस हैं। हमारे इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और हम हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है हमारे पास? HCl एसिड के भी हमारे पास यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, एक्सपेरिमेंटल यूजेस हैं। हम घरों में भी यूज़ करते हैं लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता। शील, ही डिस्कवर्ड क्लोरीन। उन्होंने क्लोरीन डिस्कवर किया। क्लोरीन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, नमक के अंदर क्लोरीन होता है और हमारे जो हम वाटर प्योरीफाई करते हैं उसके अंदर भी क्लोरीन शामिल होता है। अब आते हैं कैवेंडिश पे। कैवेंडिश, ही डिस्कवर्ड हाइड्रोजन। उन्होंने डिस्कवर की हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन सबसे आप बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कह सकते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 होता है और ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट भी है। अबंडेंट से मुराद ये है कि सबसे ज़्यादा कायनात में पाया जाने वाला एलिमेंट भी हाइड्रोजन ही है। लिवासियर, ही डिस्कवर दैट ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 1/5 ऑफ एयर। लिवासियर ने बताया कि हमारे पास जितनी भी एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी एयर है उसका 1/5 माने कि 1/5 जो है हमारे पास वो है ऑक्सीजन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जॉन डाल्टन, ही मेड अ ग्रेट स्ट्राइड इन केमिस्ट्री विद हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। हम सबको जब भी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं हमें पता है कि वो जॉन डाल्टन का नाम सबसे पहला आता है क्योंकि हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का कि एटम किस तरह से बनता है, एटम दिखता किस तरह, वो जॉन डाल्टन ने दिया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिस्कवरीज होती गई और एटम का स्ट्रक्चर और अच्छा बनता गया और मॉडिफाई होता गया। लेकिन जाहिर सी बात है स्टार्ट तो जॉन डाल्टन ने ही किया था। तो जो बेसिक है वो जिस तरह वो एटॉमिक स्ट्रक्चर बनता है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह, ये हमें जॉन डाल्टन की थ्योरी से हमारे काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। जे बर्ज़ेलियस, ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सैम्पल फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन टू मेक द स्टडी मोर सिस्टमेटिक। जे बर्ज़ेलियस ने क्या किया कि हमें सैम्पल्स और फार्मूलाज और केमिकल इक्वेशंस बताई
जिनसे हमारी स्टडी और ज़्यादा इजी हो गई। अब हमें किसी भी एलिमेंट को पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन नहीं लिखते, सिर्फ एच लिखते हैं। क्लोरीन को हम क्लोरीन नहीं लिखते, हम Cl लिखते हैं। और हमारे पास जितनी फार्मूलाज हैं, अब हमें पूरा केमिकल नेम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ फार्मूला नेम राइट करते हैं और केमिकल इक्वेशन राइट करते हैं तो हमें पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे सिंपलेस्ट केमिकल इक्वेशन है, सबसे सिंपल केमिकल इक्वेशन हमारे पास है NaOH प्लस HCl, जो बन जाता है NaCl प्लस H2O। NaOH हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो वो NaCl प्रोड्यूस करते हैं। NaCl हम कह सकते हैं कि सिंपल हमारे पास नमक है, जो हमारे घर में नमक मौजूद होता है वो। तो ये सबसे सिंपल इक्वेशन है। अब हमें पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर जो है हमारे पास जो है, अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं और हमें समझ में आ जाएगा। अब आप जल्दी से एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको टैली करने में आसानी हो जाए, आपको वीडियो रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समझ में ना आए, जो प्रॉब्लम हो, आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं।